हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाय आजाद सर में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि लगातार हम आपके लिए काम कर रहे हैं। क्लास 11th क्लास के पॉलिटिकल साइंस के मिड टर्म पेपर के लिए हम वर्क कर रहे हैं, जिसमें हमने विधायिका का आज सेकंड पार्ट लेकर के आए हैं, जिसमें पहले पार्ट आपने देखा और अब सेकंड पार्ट के लिए हम 25 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो हम ज़्यादा देर ना करें, हमने पहले पार्ट में भी विधायिका के बारे में बताया था कि विधायिका का मतलब होता है विधि बनाना, यानी कानून बनाना। और यह विधायिका क्या करती है, संसद के दो सदन कार्य, आपका लोकसभा और राज्यसभा दोनों एक साथ मिल करके कानून बनाने का काम करते हैं। तो दोस्तों चलते हैं हम बिना देर किए अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी आपको ये विधायिका है हमारा 5वां चैप्टर, इसमें सेकंड पार्ट है, ये 25 क्वेश्चन हैं। इसको हम लेकर के चलते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो कह रहा है कि राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, जिन्हें हम विशेषज्ञता प्राप्त होती है। अब देखिए टोटल हमारे पास राज्यसभा के मेंबर होते हैं, ठीक 250 मेंबर होते हैं। अब 250 में से दो तरह के होते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं, राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से चुन करके आते हैं 238 लोग। ये 238 जो लोग होते हैं वो राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेशों से चुन करके आते हैं, जबकि 12 लोग जो होते हैं इसमें उसको राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है। क्या करता है, राष्ट्रपति उसको नॉमिनेट करते हैं। अब सवाल यही पूछ रहा है कि जो 12 आदमी को नॉमिनेट करते हैं वो किस आधार पर करते हैं। तो इसके ना 4 आधार होते हैं, इसी 4 के आधार पर राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। अब यही सवाल है कि 4 कौन कौन होते हैं। तो दोस्तों आपका इसका उत्तर डी होगा, क्योंकि उसमें एक आधार कला होता है, दूसरा आधार साहित्य होता है, तीसरा आधार विज्ञान होता है और चौथा आधार समाज सेवा होता है। इसलिए दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा, समाज सेवा, जो कि मैंने आपको बता दिया, पहले ही क्वेश्चन को समझा दिया। और जब क्वेश्चन आप समझ जाते हैं तो बहुत अच्छी तरह से क्या हो जाता है, आपको सॉल्व करने में आसानी हो जाती है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों कि भारत में मंत्री परिषद किस सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। जो मंत्री परिषद होती है वो किस सदन के प्रति उत्तरदायी होती है, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो हम लोग बहुत अच्छी तरह से विधायक कार्यपालिका में भी मैंने आपको पढ़ाया था। अच्छा, अगला क्वेश्चन, राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, कौन करता है। अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो ये उपराष्ट्रपति हम जब कार्यपालिका पढ़ा रहे थे तब भी हमने चर्चा किया था कि इसकी न्यूनतम आयु 35 होनी चाहिए। मैक्सिमम आयु के कोई हमारे यहाँ बताया नहीं गया है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि विधेयक को राज्यपाल राज्यसभा पुनर्विचार के लिए रख सकती है। ठीक है, अब विधेयक को राज्यसभा पुनर्विचार के लिए रख सकती है, ये अलग अलग प्रक्रिया है। ठीक है ना। अब सवाल आता है कि किस विधेयक को। अब यहाँ पे सवाल ने थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है कि कौन से विधेयक को। विधेयक को कह रहा है तो विधेयक तो कई 2 तरह के होते हैं, इसके अलावा भी तीसरा विधेयक होता है। अब इसमें कौन सा विधेयक कर रहा है, क्या वित्त विधेयक की बात हो रही है, क्या धन विधेयक की बात हो रही है, क्या साधारण विधेयक की बात हो रही है। तो जहां तक सवाल है कि इसमें जो धन विधेयक की बात है वही धन विधेयक की बात कर रहे हैं। तो जब धन विधेयक की बात आएगी तो इसके लिए 14 दिन का बात आएगा, और कोई साधारण या वित्त विधेयक होता है तो उसके लिए 6 महीने की बात आती है। तो उत्तर यहाँ पर हम 14 मानेंगे। कब, जिस परिस्थिति में धन विधेयक हो और अन्य विधेयक में जैसे साधारण विधेयक हो या वित्त विधेयक हो तो इसको 6 महीना माना जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा प्रतिनिधित्व करती है, कहाँ का करता है, किसकी करता है। तो राज्यसभा भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि राज्य के लोग ही इसे यहाँ के मेंबर को चुनने का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि भारत सरकार कोई नया कर लगाना चाहती है तो उसे सहमति लेनी होगी। उसे सहमति लेनी होगी, किससे सहमति लेनी होगी, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से ही सहमति लेनी पड़ेगी। इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। राज्यसभा में मैक्सिमम कितने लोग होते हैं, तो 252 लोग होते हैं। अभी हमने शुरुआत में कहा कि राज्यसभा में मैक्सिमम 250 लोग होते हैं। कितने होते हैं, 250, जिसमें से 2 तरह के होते हैं। 238 लोग तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से चुन के आते हैं, जबकि 12 लोगों को राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं।
अगला क्वेश्चन हमने कहा कि किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कितने स्थान हो सकते हैं, कितने व्यक्ति हो सकते हैं अधिक से अधिक, तो इसका उत्तर होगा 500, मैक्सिमम 500 होने चाहिए। ठीक है, ठीक है, कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 500 होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगला कह रहा है कि लोकसभा की निर्वाचित सीटों की, लोकसभा के लिए अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो देखिए लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी होती है, 552 होता है मैक्सिमम, और मिनिमम इस समय 545 होता है, जिसमें से 543 पे अभी हमारी सरकार चल रही है, क्योंकि दो जो राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है वो भी प्रक्रिया नहीं है। अब देखिए इसमें जो 500 जो टोटल होते हैं ना, 500 जो 52 लोग होते हैं, इसकी एक स्ट्रक्चर होता है। 552 में कहाँ से लोग आते हैं टोटल, तो ये 3 तरह के लोग होते हैं, जिसमें से 2 आदमी को तो राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं, जिसको हम लोग एग्लो इंडियन कहते हैं, जो अभी रोका गया, इसको नहीं चल रहा है। इसके अलावा 20 जो लोग आते हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों से चुन के आते हैं। तो कितने हो गए, 22 हो गए 20 केंद्र शासित प्रदेशों से, और बाकी जो बच गए 530 लोग, ये हमारे राज्यों से चुन करके आते हैं। ठीक है, राज्यों से चुन करके आते हैं, और इस तरह से टोटल मिला करके 552 हो जाते हैं। इसलिए मैक्सिमम 552 है, मिनिमम अभी 543 पे सरकार चल रही है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, तो लोकसभा के प्रति केंद्रीय मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है। अगला कह रहा है क्वेश्चन की राष्ट्रपति एवं संसद का क्या अर्थ होता है, तो राष्ट्रपति और संसद का अर्थ होता है जिसमें राष्ट्रपति भी हो, राज्यसभा और लोकसभा, क्योंकि इसी दोनों को मिला करके ही तो हमारी संसद बनती है, इसलिए इसी को हम लोग उत्तर मान लेते हैं, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, लोकसभा के लिए प्रयुक्त अन्य नाम क्या है। लोकसभा के लिए हम अन्य नाम क्या बताते हैं, तो लोकसभा का अन्य नाम एक निम्न सदन भी है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, निम्न सदन या लोअर हाउस कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लोअर हाउस कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संघ शासित प्रदेशों को लोकसभा में कितने स्थान दिए गए हैं। अब देखिए क्या पूछ रहा है कि लोकसभा में संघ शासित प्रदेश यानी केंद्र शासित प्रदेशों को कितना स्थान दिया गया है, तो अभी हमने बताया कि 530, 20 और 2, तो यहाँ पे उत्तर लोकसभा के में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितना दिया गया है, 20 दिया गया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 20। दोस्तों आप हमेशा पहले याद रखना, कंसेप्ट समझने के लिए रटने का काम मत करिएगा कि क्वेश्चन हम देखें और रटें। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया, कंसेप्ट समझिए। अगर कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं है तो हमारे यूट्यूब पे चैनल पे आइए, हमने आपको सारे वीडियो बना करके यहाँ रखा है, आप इसे सर्च करिएगा और देखिएगा। आपको एक एक चैप्टर के बारे में हमने कंसेप्ट बता रखा है, इससे आपको रटने की प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता दोनों सदनों का कौन करता है। तो देखिए यहाँ पे देखिए सवाल बड़ा थोड़ा ट्विस्ट है। कह रहा है कि संयुक्त अधिवेशन यानी राज्यसभा और लोकसभा की अध्यक्षता दोनों सदनों को कौन करता है। जब भी आप पढ़िए तो इस शब्द पर ध्यान दीजिएगा, अध्यक्षता कौन करता है। तो अध्यक्षता तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, जिसे हम स्पीकर कहते हैं, करता है। लेकिन अगर सवाल यहाँ पे आ जाए कि संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का काम कौन करता है, तो उस कंडीशन में याद रखिएगा बुलाता तो राष्ट्रपति है, लेकिन संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा स्पीकर कहिए या अध्यक्ष कहिए, तो इसका उत्तर स्पीकर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राज्यसभा में कौन सा बिल प्रस्तावित नहीं हो सकता। राज्यसभा में कौन बिल नहीं जाएगा, तो राज्यसभा में 3 तरह के बिल होते हैं। अब 3 तरह के बिलों में राज्यसभा में धन विधेयक नहीं जाएगा, क्योंकि धन विधेयक हमेशा लोकसभा में आता है, लोकसभा उसे देखती है, और राज्यसभा के लिए तो केवल 14 दिन के लिए जाता है। अगर उसने कुछ सुधार करने को सलाह दे दिया तो ठीक है, वरना ऑटोमेटिकली 14 दिन के बाद हम ये मान लेते हैं कि राज्यसभा ने धन विधेयक को क्या कर दिया है, पारित कर दिया है। इसलिए धन विधेयक को ही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा के सदस्य
को दल बदल घोषित करके उसे सदन की सदस्यता से वंचित करने का अधिकार किसके पास है? तो उत्तर इसका लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि कितने वर्ष की आयु में भारतीय नागरिक लोकसभा का चुनाव लड़ने का अधिकारी है? तो इसका उत्तर 25 वर्ष हो जाएगा। किसके बारे में पूछ रहा था? लोकसभा के बारे में। अगर यही राज्यसभा की बात करें तो 30 वर्ष होगा। ठीक है। अब कह रहा है कि संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला कह रहा है कि विधान परिषद, जो राज्यों में होता है, विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? तो बिल्कुल सेम राज्यसभा की तरह होता है। तो राज्यसभा में अगर 6 साल के लिए होते हैं, तो हमारे जो 6 राज्यों में परिषद है वहां पर भी जो सदस्य आते हैं वो 6 वर्ष के लिए ही होते हैं। तो इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा? 6 वर्ष हो जाएगा। यानी विधान परिषद के जो सदस्य होंगे वो कितने वर्ष के लिए चुने जाएंगे? 6 वर्ष के लिए होंगे। अब कह रहा है निम्न में से कौन भारतीय संसद का अंग नहीं है? इसमें से तो हमने पढ़ा है कि भारतीय संसद का अंग क्या होता है? लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है और इनडायरेक्टली राष्ट्रपति भी होते हैं। तो अगर इसमें दे रहा है प्रधानमंत्री तो इसका मतलब कि उत्तर नहीं है। ठीक है, तो ये गलत हो गया, डी हो जाएगा इसका उत्तर। अगला कह रहा है दोस्तों कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसमें एक तो निर्वाचित विधायक होते हैं और लास्ट में संसद भी होते हैं। संसद का मतलब हो गया लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। तो ये और ये तीनों निर्वाचित लोग होंगे, इलेक्टेड लोग नहीं होंगे, यही लोग भाग लेंगे। अगला कह रहा है क्या? राष्ट्रपति की शक्तियां कौन कौन सी हो सकती है? तो राष्ट्रपति की शक्ति तो उपरोक्त सभी है, कानूनी भी है, विधायी भी है और कार्यकारी भी है। अगला कह रहा है कि अमेरिका में कौन सी शासन प्रणाली है? हम कार्यपालिका में भी आपके साथ डिसाइड किए थे कि अध्यक्षात्मक प्रणाली है अमेरिका में। और लास्ट क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है जिसका प्रधान कौन होता है? तो उसका प्रधानमंत्री होता है। तो इस प्रकार दोस्तों इसमें कुछ क्वेश्चन आपका रिपीट इसलिए लग रहा होगा क्योंकि ये क्वेश्चंस कुछ ऐसे हैं जो कार्यपालिका और विधायिका दोनों से मिलते जुलते हैं, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन तो हमने कार्यपालिका में भी पढ़ा है। निश्चित तौर पे आपने पढ़ा होगा और हमने बताया भी है, लेकिन थोड़ा सा इसमें भी हिस्सा हो जाता है जैसे, इसीलिए इसमें भी वो क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों मैंने अभी आपको इस चैप्टर से 25 क्वेश्चन का हमने चर्चा किया जो इस एनसीईआरटी के बेस पर था। इसे आप ध्यान से पढ़िए और बनाइएगा, कंसेप्ट को समझिएगा और अच्छा लगे वीडियो तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करिएगा कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।